हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल गाइस। कैसे आप सब? होप करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ सबसे खतरनाक पेपर आप सबका। ठीक है, कॉस्ट एंड एफएम सीएमए इंटर ग्रुप 2 का पेपर नंबर 10 कॉस्ट एंड एफएम का पेपर। ठीक है, जो रिसेंट के जो टू प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, चाहे वो जून 23 हो जो कि मेरे सामने है अभी, और उससे पहले दिसंबर 22। ठीक है, तो दो अटेम्प्ट से ये पेपर कुछ इस तरह से बनाया जा रहा है कि बच्चे को फेल ही कर देना है, पास बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, और इस पेपर के थ्रू मैं आपको ये ज़रूर एक चीज़ दिखाऊँगा, विश्वास दिलाऊँगा आपको कि सिर्फ़ आप थ्योरी अटेम्प्ट करने से भी बच्चा पास हो सकता है। ठीक है? बच्चा पास हो सकता है, ये भी आपको दिखाऊँगा मैं। और एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि जो आपको ये मार्किंग दिख रही है ना, 31, 7, 10, 8, टोटल करके आपको 31, ये थ्योरी के नंबर है सिर्फ़। ठीक है? और पेपर जो टफ़ आया था, उसके 10 मार्क्स अलग हैं, आपको वो भी मैं स्क्रीन पे दिखा दूँगा। ठीक है? 31 और 10 मार्क्स शायद इस बच्चे को ग्रेस मार्क्स मिले थे, तो 41 इस बच्चे ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं टोटल। ठीक है, अब ये मैं आपको दिखाऊंगा कि थ्योरी सिर्फ अटेम्प्ट करने से बच्चा पास हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कॉस्ट एफएम का पेपर है तो आप प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल से ही पास हो गए, प्रैक्टिकल नहीं आता तो फिर बैठ गए। ठीक है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, आप थ्योरी करके भी पास हो सकते हो। तो इसका मतलब एक मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ थ्योरी करो। ठीक है, आपको आता है तो आपको सब कुछ करना है, लेकिन आपको अगर प्रैक्टिकल नहीं आता और आपने अपना सर पकड़ लिया तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप थ्योरी करके भी पास हो सकते हो। ठीक है, तो ये एक मोटिवेशन के तौर पे मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये हम बात करते हैं कि कॉस्ट एफएम का पेपर बच्चे ने कैसे अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो आ जाते हैं। देखो, सबसे पहले ये तो आपको पता है कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हमारा फिल इन द सॉरी एमसीक्यू का सेशन है। ठीक है, एमसीक्यू में आपको क्या करना है कि पहले का बी, ठीक है, इसके आगे की चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है। 2 का ए, ठीक है, 3 का बी, सीधा आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ए के पहले का बी है तो ए के पहले का क्या है बी, जैसे 360, तो आपको 360 लिखने की जरूरत नहीं है, आप बी भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही बी में पहले का एच मैच द फॉलोइंग जो होता है, ठीक है, आपको ऐसे लिख देना है। फिर हम आते हैं ट्रू फॉल्स पे। ट्रू फॉल्स में आपको ट्रू फॉल्स लिखना है सिर्फ। इसमें बच्चे को टोटल 7 मार्क्स पहले क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये दूसरा जो है एफएम का। ठीक है, एक सेकेंड मैं दिखा देता हूँ आपको। 6 ये रहा आपके सामने, एफएम का पेपर है 6 का। ठीक है, ये एमसीक्यू आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यू है, ए का पहले का बी। ठीक है, आप ऐसे लिखना है आपको, सीधा पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ट्रू फॉल्स लिख दिया और एक नए पेज से आपको स्टार्ट करना है दूसरा आंसर जो भी आप करो। ठीक है, इसी के नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ से सीधा लिख सकते हो नेक्स्ट पेज से। ठीक है, तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैं दिखा देता हूँ थ्योरी का। ठीक है, ये देखो, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं हम सीधा, और हमारा 5th क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स का। ठीक है, यानी कॉस्टिंग का है ये। ठीक है, कॉस्टिंग का बच्चे ने थ्योरी अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो क्या है थ्योरी में, देखो एनी 3 अटेम्प्ट आपको करना है इसमें, 4 मार्क्स ईच। ठीक है, अब ये देखो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे ने कैसे लिखा है। पूरा प्रैक्टिकल सेशन है, पूरा प्रैक्टिकल का वो है, ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें लिखना है। ठीक है, ये बच्चे ने लिखा है यहाँ पे। इसके बाद इस बच्चे को कितने 2 नंबर मिले यहाँ पे, 2 मार्क्स। ठीक है, फिर 5th का बी, बच्चे ने पूरा प्रैक्टिकल लिखा है। ठीक है, स्टेप वाइज मार्किंग देख लो, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 3 पॉइंट के 3 नंबर। ठीक है, फिर 4th में यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट वगैरह के 4, और लास्ट में 4 आउट ऑफ 4 मिले हैं। ठीक है, 4 आउट ऑफ 4 मिले थ्योरी में। ठीक है, फिर 5 का सी। ठीक है, एक एक एक। ठीक है, पूरे यहाँ पे 4 नंबर यहाँ मिले हैं। ठीक है, टोटल पूरे शॉर्ट नोट्स में कितने 10 नंबर मिले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी देख लो आप कि थ्योरी करके भी आप पास हो सकते हो। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10 का भी। अब ये 10 का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एफएम का शॉर्ट नोट्स होगा। ठीक है, ये देखो 10 का बी, एफएम का शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अब ये देखो एजम्पशन ऑफ एमएम अप्रोच वगैरह वगैरह। ठीक है, सारी चीज़ें लिख दी यहाँ पे, 1 नंबर मिले। ठीक है, बी में। ठीक है, फिर 10th का सी लिखा है, इसमें कितने बच्चे को नंबर मिले हैं, पूरे के पूरे 4, यानी 4 आउट ऑफ 4 आपको मैं तीसरा दिखा रहा हूँ ये। ठीक है, 4 आउट ऑफ 4 इसी पेपर में। फिर 10 का ए, 1 नंबर मिले हैं, तो टोटल 10th के क्वेश्चन में कितना मिला है 6। ठीक है, दोनों शॉर्ट नोट्स बच्चे ने अटेम्प्ट कर लिए, चाहे वो कॉस्टिंग का हो या एफएम का हो। ठीक है, दोनों अटेम्प्ट कर लिए। फिर आते हैं आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 का ए। थोड़ा बहुत बच्चे को प्रैक्टिकल अगर आता है,
या थोड़ा बहुत समझ है तो उस बच्चे ने थोड़ा क्या किया, फॉर्मेटिंग बना के कोशिश की है लिखने की, ठीक है, लेकिन गलत था तो 0 नंबर, ठीक है। प्रैक्टिकल में तो ये है कि बिल्कुल ही अगर आप सही नहीं लिखे तो एक भी नंबर नहीं मिलेंगे उसमें, ठीक है। फिर प्रैक्टिकल में देखो 0, ठीक है, पूरा 0, ठीक है। पेपर ही कुछ इस तरह से आया था, ठीक है। फिर पूरा 0, ठीक है, पेपर ख़त्म, ठीक है। नहीं, और भी है। फोर्थ का बी है, एक सेकंड फोर्थ का देख लेता हूँ मैं। फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। फोर्थ का बी यानी ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला। अब ये देखते बच्चे को कितने मार्क्स मिले, 0, पूरा गलत था, 0 इधर भी, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पेज पे बच्चे ने 7th का ए अटेम्प्ट किया है। 7th क्वेश्चन हमारा किसका है, एक सेकेंड। 7th क्वेश्चन हमारा ये रहा, 7th ए और बी, ठीक है। 6 मार्क्स का, ठीक है, 6 मार्क्स ईच थे। तो बच्चे ने अटेम्प्ट किया, 0 नंबर मिले ए में, बी में भी 0, ठीक है, टोटल 0, देख सकते हो आप, टोटल 0, ठीक है। इसके बाद 8th का ए है। 8th का ए बच्चे ने अटेम्प्ट किया है, ये भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्वेश्चन पेपर के थ्रू। 8th का ए ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला बच्चे ने अटेम्प्ट किया है। तो इस बच्चे ने इसमें यहाँ पे अटेम्प्ट किया, देखो ये रहा, ठीक है, 0 नंबर यहाँ, ठीक है, 0 यहाँ, बस पेपर ख़त्म, ठीक है। और इस बच्चे के टोटल ये देखो, 10th क्वेश्चन में 6 जो कि शॉर्ट नोट्स का था, ठीक है, उसके बाद 5 जो कि शॉर्ट नोट्स था, ठीक है। फिर 6 में बच्चे को 8 नंबर मिले हैं, ठीक है। ये एमसी देखो, ये कॉस्टिंग के ये देखो, कॉस्टिंग के एमसीक्यू में 7, ठीक है। फिर एफएम के एमसीक्यू में 8, फिर कॉस्टिंग के शॉर्ट नोट्स में 10, फिर एफएम के शॉर्ट नोट्स में 6, बस, ठीक है। एफएम ख़त्म, कॉस्ट एफएम ख़त्म पेपर। शॉर्ट नोट्स और एमसीक्यू इन दोनों से बच्चे को मिले हैं 31, और जो कि पेपर टफ था तो इसलिए ग्रेस मार्किंग करके बच्चे को 41 दे दिया गया है। अब ये नहीं है कि आप 25 नंबर ला रहे हो, 26 नंबर ला रहे हो तो आपको 14-15 नंबर वो ग्रेस नहीं देगा, ठीक है। आप वो देखेगा कि जैसे इस बच्चे के 31 नंबर आए हैं, 31 मार्क्स आए हैं, तो वो ये चीज़ देखेगा कि हाँ, अगर मैं इसको ग्रेस मार्किंग देता हूँ 10-12 नंबर तक, मतलब 10 नंबर तक आपको ग्रेस मार्किंग मिलते हैं, ठीक है। तो 10 नंबर अगर आपको देता हूँ तो आप पास होंगे कि नहीं। अब आपके मार्क्स है 25, तो वो ग्रेस मार्किंग देगा ही नहीं, क्योंकि 10 नंबर भी दे देगा तो आप 35 तो कोई फ़ायदा नहीं है ना उसका, ठीक है। तो ऐसे चेकिंग होती है कॉस्ट एफएम पेपर की, ठीक है। तो होप करता हूँ वीडियो देख के आपको कॉस्टिंग का समझ आया होगा, कॉस्ट एफएम का पेपर किस तरह से चेकिंग होती है। अगर आपका पेपर टफ आता है तो उस हिसाब से फिर कैसे चेकिंग होती है, कैसे क्या मार्किंग मिलती है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आया होगा वीडियो के थ्रू। तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो सही से समझ आया होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो चैनल पर, और अगर साथ में आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी अपडेट आप तक रेगुलर पहुँचते रहे। थैंक यू सो मच।